दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही रास्ता बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन व जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शक है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है जो सभी के लिए पढ़ पाना संभव नहीं है। इसलिए आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के कुछ विचारों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप भी भागवत गीता का सही मतलब समझ पाओगे। इसलिए इन विचारों को ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तभी से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शुभ करते हैं जो भी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो भी एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत होता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को सदा शांत रखने का ही प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है कल वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासना की तरफ भटकाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा ही सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है कि ना जाने किस भेष में आकर काम मेरा वो कर जाता है। मैं जो भी मांगू वो ईश्वर मुझे छुपके से दे जाता है। दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है। प्यार की खुशबू सिर्फ मेरे ईश्वर के चरणों से आई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका ना हो सके उस पर कभी हक मत जताना और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो। इज्जत ऊपर वाला ही देता है, लोग नहीं। बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप ही किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नजर, कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का ही एहसास करवाते हैं। शिकायतें तो सभी को है इस जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते कि वक्त ने दिखाई है
सभी की असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत, अपनों से मिली बेइज्जती कभी भी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरे को महंगा करोगे तो आप अपने जिंदगी में उतने ही सस्ते हो जाओगे। आप अपना कीमती समय उस पर बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते ही रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को ही कम कर दिया जाए। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत, निभाने वाले बहुत कम मिलेंगे। ऐसा जमाना है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए अंधा, गूंगा और कभी कभी बहरा भी बनना पड़ता है। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना ही सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो ही जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो ही जाती है। जिंदगी में समझदार बनकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहाँ आदर ना हो वहाँ जाना नहीं, जहाँ आदर हो वहाँ किसी का अनादर करना नहीं। छोटी सी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वाले को भी आगे बढ़ने नहीं देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो ये आदतें आपके वक्त को ही बदल देती है। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाएगा कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत का अंदाजा ही ना हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है, बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। अगर आप चाहते हैं कि सभी आपको अच्छा कहे तो अपना नाम ही अच्छा रखना, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। कौन कैसा है ये फितरत बताने लगी है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सभी के पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाह कर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान दे बैठे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों में गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।